खुल के बोलूँ तो यूज़ कॉन्डम जो होते हैं वो पैकेट्स वहाँ पर फेंकाए पड़े हुए थे पीछे की तरफ। था कि ओयो के नाम से यहाँ पर कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं 500 रुपये पर डे के हिसाब से। इसके रूम में हम लोग छानबीन किए तो देखे करीब 100 से 200 मोबाइलें पड़ी हुई हैं, यूज़ की हुई बैटरी, बांधी हुई बैटरी सब पड़ी हुई हैं। ये लड़कियों को सेक्स रैकेट टाइप का हमें लगा कि ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा ये बहुत बड़ा कोई क्राइम से संबंधित आदमी है। एक रजिस्टर मिला है जिसमें 1925 से रेलवे में कहाँ एक्सप्लोजन हुए हैं या कहाँ आग लगे हैं, ये उसके कटआउट्स रखा है और अपने हैंड से उसमें इसने रिमार्क लिखा हुआ है। स्क्रीन पर आपको ये इमारत नज़र आ रही है और इस इमारत के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये E637 कमरा नंबर और जो जगह है वो है ग्रीन वैली, जहाँ पर पहले भी कई सारी ऐसी खबरें हमने यहाँ से दिखाई हैं, लेकिन आज जो खबर है ये शायद आपको चौंका दे। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और इस वक्त आने का कारण ये है कि अब से कुछ देर पहले यानी कि 4 से 4:30 बजे शाम के करीब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपत्तिजनक स्थितियों में कुछ कमरे और कमरे के अंदर जब ये लोग घुसते हैं, जो आसपास के जो लोग हैं जिन्हें आपत्ति थी, वो जब अंदर जाते हैं तो वहाँ का माहौल कुछ और था। दरअसल OLX में यहाँ के एडवर्टाइजमेंट हो रहे थे। दरअसल ये जो आपको सचिन दिखा रहे हैं, OLX में साइट में ये लगाया गया था कि ओयो के नाम से यहाँ पर कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं 500 रुपये पर डे के हिसाब से। जब यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने एक प्लान किया और प्लान बनाने के बाद इन्होंने एक महिला जिसकी पहचान इन्होंने छुपा दी और पहचान छुपाने के बाद इन्होंने फ़ोन करवाया। फ़ोन पर बात करवा कर के ये कहा कि उन्हें कमरा चाहिए। सामने से जवाब आया कि ठीक है, आपको कमरा उपलब्ध हो जाएगा और उसके बाद ये लोग ऊपर जाते हैं साथ में। जब वहाँ जा कर के हो हल्ला होता है तो वहाँ से कुछ शख्स वहाँ पर मौजूद थे जिनसे कहा जाता है कि कमरा खोला जाए। कमरा खुलता है तो खुलने के बाद वहाँ पर जो सारी चीज़ें थी जो लोगों ने बताई हैं वो थोड़ी सी चिंतित कर देने वाली हैं। कारण ये है कि वहाँ पर 100 से अधिक मोबाइल मिलते हैं, करीब 70 से 80 सिम मिलते हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में कई सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे मैं खुल के बोलूँ तो यूज़ कॉन्डम जो होते हैं वो पैकेट्स वहाँ पर फेंकाए पड़े हुए थे पीछे की तरफ। अब इस घटना को लेकर के थाने पहुंचा जाता है और थाने के जाने के बाद तमाम सारी चीज़ें यहाँ से थाने पहुंचाई जाती है और उसके बाद जो कुछ होता है इसको बताने के लिए यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, जो वो लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ था। राव साहब आप आ जाएंगे जी। ये राव साहब हैं और इन्होंने हमें जानकारी दी। पूरा डिटेल से बताइएगा कि क्या हुआ था 4:30 बजे और कैसे जानकारी मिली और कैसे आप लोग पहुँचे और क्या कुछ मिला है वहाँ से। देखिए सर, मैं PSN राव और हम लोग ग्रीन वैली सोसाइटी में मैं यहाँ का कार्य प्रभारी हूँ। और हम लोगों को कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला और कि OLX के साइट में जो है एक ओयो के माध्यम से एक ये पड़ा हुआ है एडवर्टाइजमेंट कि यहाँ पे हम लोग का कॉलोनी में जो है 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है रूम अवेलेबल है। और हम लोगों ने जब देखा कि भाई ये ओयो के साइट में पड़ा हुआ है, जब इसको देखे तो ये ग्रीन वैली कॉलोनी है, तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हम लोगों ने एक प्लान किया और एक हम लोगों ने एक कैंडिडेट बनाया, डमी कैंडिडेट बना के उस पर फ़ोन कराया। हम लोग जब उस पर फ़ोन कराए तो फ़ोन उठाया तो बोले हम लोग ऐसा ऐसा बात है, रूम मैं जो है रूम देखना चाहती हूँ और ये है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए। तो आज वही 4:30 बजे प्लान करके फ़ोन कराया गया कि हम आ गए हैं, रूम दिखाया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है आइए रूम में। तो वहाँ जब हम लोग गए हम लोग तो सब बाहर थे, जिनको डमी बनाए थे हम लोग उनको अंदर भेजे और जब अंदर भेजे तो देखे कि एक नाबालिग लड़का अंदर में था। तो तब तक वो अकेला लड़का था। फिर हम लोग गए वहाँ पे, उससे पूछताछ किए तो वो बताया कि सर मैं जो है ओयो में ये सॉरी क्या कहते हैं जोमेटो में मैं जो है डिलीवरी वगैरह करता हूँ, गरीब लड़का हूँ और मुझे जो है खाली
रूम दिखाने के लिए ये रखा है। तो हम लोगों ने पूछा तुमसे उसका कैसे परिचय हुआ, है ना। तो वो बोला कि ये OLX के माध्यम से मैं फ़ोन किया था, तो वो मुझे बोला कि ठीक है तुम रूम दिखा दिया करो, 100 रुपये तुमको हम देंगे। अब मैं खाली रूम दिखाता हूँ सर। फिर उसको हम लोग ट्रैप कर लिए और उसी से फ़ोन कराया मालिक को कि मालिक को बोलो कि रहने के लिए लोग आए हैं। तो फिर उसने कहा कि ठीक है और मैं जो है आ रहा हूँ। कौन है मालिक यहाँ के? मालिक का नाम? मालिक का नाम है मिस्टर कमल किशोर नायक नाम है इसका। और इसका एक और घर है, ये रहता है A62 दीनदयाल कॉलोनी खमरिया में। अच्छा, हाँ, यहाँ पीछे। पीछे। अच्छा। और ये रूम को ये एज ए रेंट पे दे के हमें जैसा प्रतीत होता है एज ए ये वो रूम टाइप का ये इसको यूज करता है ना। इसके बाद में जब फिर हम लोगों ने जब वो बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तो हम लोग सब धीरे से वहाँ से सबको हटा दिए। कुछ लोग छत में चले गए। फिर ये जो रूम में आया, जब रूम में आया तो वो जो डमी कैंडिडेट थे हम लोगों ने उनसे फ़ोन कराया, उसको भेजे तो बोले कि हाँ अंदर आ जाइए। जैसे वो अंदर गई, इसने क्या किया, उनको अंदर करके रूम बंद कर दिया। तो उन्होंने अंदर से फिर फ़ोन किया कि आ जाओ। तो वो ये सोचा कि जो इसका फ्रेंड है उसको बुलाई है। फिर तुरंत जो है वो गए, जैसे ही गए देखे तुरंत सामने अटैक हो गया। तब तक हम लोग सब आ गए झुंड में। ये इससे पूछताछ किए, बोला मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ और मैं बिलासपुर में पोस्टेड हूँ और मैं अकाउंटेंट हूँ। ये सब करके बोला कि जब इसके रूम में हम लोग छानबीन किए तो देखे करीब 100 से 200 मोबाइलें पड़ी हुई हैं, यूज़ की हुई बैटरी, बांधी हुई बैटरी सब पड़ी हुई हैं। इसके बाद में कंप्यूटर रखे हुए हैं, हेक्सा ब्लेड है, कटर है, ड्रिल मशीन है और बहुत सारी जो आपत्तिजनक चीज़ें जो हैं, जो लड़कियों के बाल वगैरह हैं और बहुत सारी जो गलत चीज़ें हैं वो सारी अंदर में पाई गई हैं। और हमें तुरंत ये लग गया कि ये बहुत ही बड़ा रैकेट है। इसके बाद एक रजिस्टर मिला है जिसमें 1925 से रेलवे में कहाँ कहाँ एक्सप्लोजन हुए हैं या कहाँ आग लगे हैं, ये उसके कटआउट्स रखा है और अपने हैंड से उसमें इसने रिमार्क लिखा हुआ है। तो ये सब हम लोगों को देख कर लगा कि ये बहुत गंभीर मामला है। ये खाली लड़कियों को सेक्स रैकेट टाइप का हमें लगा कि ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा ये बहुत बड़ा कोई क्राइम से संबंधित आदमी है। हम लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते पुलिस की टीम यहाँ आई, वो अपने लेवल में छानबीन की और दोनों को यहाँ से जो है पकड़ के ले गई। रूम को लॉक करके उन दोनों को यहाँ से ले गई। हमें पुलिस और एसपी साहब से हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, ग्रीन वैली कॉलोनी में हम लोग सब डरे हुए हैं। जिस तरह का सामग्री इससे मिला है, यहाँ से मिला है, यहाँ के सारे आवास में रहने वाले परिवार वाले लोग डरे हुए हैं। हम आग्रह करते हैं एक बार हमारी कॉलोनी में पूरी तरह से छानबीन कराएं और इस कॉलोनी को सुरक्षित करने के लिए आश्वस्त करें। धन्यवाद। ये राव साहब थे और जिनसे हमने बात की। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि सारी चीज़ें मिली, लेकिन ये जो 1925 से जो रेलवे की जो भी घटना इन सब को मार्किंग करके, अपने हाथ से मार्किंग करके, आखिर क्या ऐसी प्लानिंग थी, आखिर क्या कुछ हो रहा है। पुरानी बैटरियां बताई जा रही हैं, मतलब क्या बोला जाए इसको, क्या कोई विस्फोटक वाली जैसी चीज़ें या फिर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ को लेकर के पुलिस क्या खुलासा करती है वो पुलिस के अपडेट के आने के बाद हम आप तक अपडेट पहुंचा पाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। क्या कुछ आगे का आता है अपडेट वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।